Hello everyone, welcome to our channel CMA Hub. So the motive of this video is to learn the difference between government job exams such as SSC, UPSC, IBPS with professional exams such as CA, CS, CMA, LLB, MBA और other professional exams. तो मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि हम एक बेसिक डिफरेंस समझेंगे दोनों ही कोर्सेज के बीच में और हम किसी भी कोर्स की वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं बताएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट पासिंग परसेंटेज। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब में सीट सिस्टम होता है, यानी कि आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ पोस्ट के लिए फाइट करना होगा। अब मान लीजिए आप कितने भी एफिशिएंट हैं, लेकिन जितनी नंबर ऑफ पोस्ट होंगी उतनी ही जॉब्स गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएंगी। अगर मैं इसमें पासिंग परसेंटेज की बात करूं तो लेस देन 1% स्टूडेंट्स ही इसको पास कर पाते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल शो हो रहा होगा, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं रिगार्डिंग नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। सो इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल एग्जाम्स, तो इसमें कोई सीट सिस्टम नहीं होता। इसमें बेसिकली आपको कट ऑफ मार्क्स होते हैं, वही स्कोर करने होते हैं। सपोज आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और सभी ने ही कट ऑफ मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, तो वो सभी सीए बन जाएंगे या जिस भी प्रोफेशनल एग्जाम्स की वो तैयारी कर रहे हैं वो उसे क्वालिफाई कर जाएंगे। जॉब सिक्योरिटी, तो यार अब देखते हैं जॉब सिक्योरिटी किस में ज़्यादा होती है। तो नो डाउट गवर्नमेंट जॉब हैज़ मोर जॉब सिक्योरिटी देन प्राइवेट जॉब्स। इसका मतलब ये है कि यानी आप काम नहीं भी करते तो अप टू अ सर्टेन लेवल आपको जॉब से हटाया नहीं जाएगा, और बहुत से लोग इसका डिसएडवांटेज भी उठाते हैं। हाँ, ये चीज़ प्रोफेशनल्स को नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर वालों को जॉब से कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन अगेन मैं वही बात कहूँगा, अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस से प्रोफेशनल्स अपने लिए एक अच्छा करियर बना लेते हैं, जिनके कारण उनको कभी भी जॉब लॉस का सामना नहीं करना पड़ता। अब भैया स्किल्स किन में ज़्यादा होती हैं, गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ में या फिर प्रोफेशनल्स में? तो ऐसा कोई फैक्ट तो नहीं है, वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ में काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म बहुत कम होता है। वाइल टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स, उनमें काफ़ी अच्छी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं और अ काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म भी उनमें होता है, विच अल्टीमेटली हेल्प्स देम इन अचीविंग ग्रोथ इन देयर करियर्स। अब गवर्नमेंट जॉब्स इतनी बुरी भी नहीं है, आपको बहुत सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन, ग्रेचुटी, ईपीएफ और भी बहुत सारे, जो शायद प्रोफेशनल्स को कभी भी ना मिल पाए। लेकिन हाँ, वो अपनी अच्छी सूझबूझ से और अपनी हाई इनकम से एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार कर लेते हैं, जो उनको करियर में हेल्प करते हैं। अब उस फैक्टर की बात कर लेते हैं जिसके लिए आप सभी ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ, अर्निंग। तो अब गवर्नमेंट जॉब की अर्निंग की बात करें तो मैं कम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है, उसी के हिसाब से अर्निंग होती है। सपोज मान लीजिए IBPS PO की सैलरी 60,000 पर मंथ है, तो वो सभी को 60,000 ही मिलेगी। डजेंट मैटर आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं या आपने फाइनल एग्जाम्स में कौन सी रैंक हासिल की है। प्रोफेशनल्स की सैलरी की बात करें तो इनकी कोई स्टैंडर्ड सैलरी नहीं होती, इनकी अर्निंग डिपेंड करती है ऑन सॉफ्ट स्किल्स एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। बहुत सारे सीए ऐसे भी हैं जो साल का 5 से 6 लाख भी नहीं कमा पा रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साल का 40 से 50 लाख भी कमा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉफ्ट स्किल्स एंड द सर्विसेज दे प्रोवाइड। लास्टली नाउ लेट्स सी विच फील्ड हैज़ मोर ग्रोथ। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ कम होती है या ज़्यादा होती है, हाँ लेकिन स्टेबल होती है। बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपनी अच्छी सेविंग से और अपनी स्टेबल जॉब से अच्छी खासी सेविंग्स कर लेते हैं और एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। वाइल टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, कैरियर वाइज भी और फाइनेंशियली भी। कुछ लोगों की बात करें जैसे CFO, इन्वेस्टमेंट बैंकर, वो तो इनसेन लेवल पर अर्निंग कर लेते हैं। अब एक फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए या कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस, अ फ्री माइंड जॉब एंड अ स्टेबल ग्रोथ, देन you can definitely go for government jobs. But if you are looking for great career opportunities, high income, then you should definitely go for professional exams such as CA, CS, CMA or any other professional exams such as MBA, LLB, etc. ताकि आप एक अच्छी अर्निंग भी कर सकें और अपने करियर में अच्छी ग्रोथ भी हासिल कर सकें। So if you like this video, do share it with your friends and subscribe this channel. Thank you so much.